देखिए बात समझिए, ज्योमेट्री का ये पार्ट 3 है। अभी तक हम क्या क्या बता चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या बताया? पहला पॉइंट, दूसरा क्या बताया दिए? लाइन, तीसरा क्या बताए हैं? लाइन सेगमेंट, चौथा रे, पांचवा एंगल, छठा टाइप ऑफ एंगल, उसके बाद ट्रांसवर्स लाइन, नहीं एक और बताए थे परपेंडिकुलर, हाँ एडजेसेंट और पैरेलल लाइन, तब पर कूलर लाइन, उसके बाद एक और बताए थे, नहीं एक एंगल में बताए थे एडजेसेंट एंगल। ये सब चाहिए, एडजेसेंट एंगल। हाँ जैसे जैसे लिख रहे हैं ना, आप सोचिए कि ये जानते हो कि नहीं, सोच बात समझ रहे हैं। उसके बाद बताए थे ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन में कौन को बताए थे? एगो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और एक और बताए थे, हाँ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, उसके बाद इंटीरियर एंगल, उसके बाद अल्टरनेट लिख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, ये बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे? एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और मेंट्री एंगल, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ना। मैं बात नहीं, वर्टिकली इतना ये सब लिख रहे हैं ना, तो आप जैसे ही लिख रहे हैं ना, हम आपके दिमाग में ऐसे चल जाना चाहिए कि जानते हैं कि नहीं, सब याद है कि नहीं। पॉइंट जानते हो? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे ना, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, कौगो 6 को बताए थे अभी। पैरेलल लाइन दोनों के बीच समान हो, परपेंडिकुलर लाइन लंब हो। एडजेसेंट एंगल क्या होता है बोलिए तो? एडजेसेंट एंगल क्या होता है आपसे? काची दो लाइन, इस तरह से तरीका से बोलो, एगो कॉमन हो, वो तो हम समझ ही रहे हैं। तरीका से बोलिए कि दो रेखा इस प्रकार हो जिसमें एक, दो एंगल इस प्रकार हो जिसमें एक लाइन क्या हो? कॉमन हो। एडजेसेंट समझाए थे। ट्रांसवर्स त्रिज्यछेदी ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, इतना हम बता चुके हैं। अब आगे मिटा दें, मिटा देते हैं। चलिए, ये सब चाहिए। हाँ, अब अगला है ट्रायंगल। मेन पढ़ाई यहीं से है। ठीक, त्रिभुज, हाँ त्रिभुज। आप देखो बचपन में जो पढ़े हो ना, क्या होता है त्रिभुज? बताइए तो कोई, मतलब आधिकारिक परिभाषा बोलिएगा। 3 कोनों से घिरा हुआ, इस टाइप का नहीं। लाइन को ग्लैब किए जाते हैं, उसके सब एंडिंग पॉइंट्स हैं, तो त्रिभुज बन जाता है। हाँ, और हाँ सही है, और इनका सही। और देखो बात समझो, आप ना आगे की बात में आए, सुनो ध्यान से, एक बात दिमाग में जरूर बैठा लेना। ठीक, परिभाषा रटने के, परिभाषा रटना नहीं, वो दिन गया।
ठीक, कि अब परिभाषा रटते थे, यही लड़का को लिखाना पड़ेगा। अगर छोटा बच्चा होता तो ऐसे लिखाया जाता कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। एक ये तरीका है, और भी बहुत सारे परिभाषा हैं। तो आप ना जीवन में, अब तो कंपटीशन के ना विद्यार्थी हो, परिभाषा मत रटना किसी चीज़ का, और लिखना भी मत और रटना भी मत। ठीक, उसको देखो, ये त्रिभुज है ना, नाम में ही उसका परिभाषा छुपा है, बस उसी को ध्यान से दे देना। तो कितना लिखोगे, देखो ये सारे त्रिभुज जो है ये भगवान का बनाए हैं, नहीं हम लोगों ने बनाया है। तो नाम में ही उसका अर्थ छुपा रहता है। मोबाइल है, देखो मोबाइल फोन है ना, तो मोबाइल फोन कहते हैं। फोन मतलब जो इधर से बोले उधर सुना जाए, तो उसको मोबाइल क्यों कहते हैं। एगो मोबाइल थाना भी होता है। तो मोबाइल फोन कहने का मतलब कि मोबाइल मतलब होता है चलना फिरना ना। तो ऐसा फोन जिसको आप लेकर चल फिर सकते हो, जा सकते हो, तो उसका मोबाइल नहीं है, उसका पूरा नाम है मोबाइल फोन। ठीक, मोबाइल थाना, खाली मोबाइल कहिएगा तो आज प्रचलन में है, लोग समझ जाएगा, मगर उसका पूरा नाम मोबाइल फोन है। तो पहले तो था नहीं, हम लोगों ने बनाया है नाम उसका। तो बस आपको सोचना वही है कि नाम ही ऐसा क्यों है, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। आगे भी आएगा भी, बस नाम में। ट्रायंगल, देखो इंग्लिश में देखो ट्राई एंगल, 3 एंगल हो। ठीक, हिंदी में देखो त्रिभुज, भुज मतलब होता है साइड, बात समझ रहे हो। भुज मतलब साइड, भुजा मत समझना ना, खाने वाला, बात समझ रहे हो। हाँ, भुंजा होता है वो। ठीक, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक सिंपल क्लोज फिगर, क्या है, सिंपल क्लोज फिगर जिसमें 3 भुजाएं हैं, उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ये भी एक परिभाषा है। देखो सिंपल क्लोज फिगर कहने का मतलब ये है, सिंपल कहने का फिगर क्या होता है और क्लोज क्या होता है। तो देखो यहां से उठाकर लेकर यहां पर ला दिए, नहीं क्लोज फिगर है। ठीक, ऐसे ऐसे लेकर ऐसे क्या कर दिए, ओपन फिगर है। ऐसे ऐसे लेकर ऐसे काट दिए तो ये क्लोज है, मगर ये सिंपल नहीं है, यानी एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे को, ये क्या है, ये फिगर क्या है, क्लोज तो है मगर कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं है। तो एक ऐसा सिंपल फिगर, क्लोज फिगर जिसमें 3 भुजाएं हो, क्या है, त्रिभुज है। ये भी परिभाषा है त्रिभुज का। और तरीका से कह सकते हैं कि पॉलीगॉन समझ रहे हैं, पॉलीगॉन समझ रहे हैं ना, बहुभुज। पॉलीगॉन तो आप कह सकते हैं कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें, पॉलीगॉन समझ रहे हैं ना, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 भुजाएं हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। अब पॉलीगॉन के बारे में समझना पड़ेगा। 2 लाइन सेगमेंट को लेकर क्लोज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो एक ऐसा क्लोज फिगर, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 भुजा हो, यह भी कह सकते हो। यानी कि सबसे कम भुजा वाला बहुभुज कौन है, ये पूछता है क्वेश्चन। सब देखो, त्रिभुज को, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, इस सबको एक ग्रुप में किस में रखा जा सकता है, पॉलीगॉन में, बहुभुज में। तो सबसे कम भुजा वाला त्रिभुज, पॉलीगॉन बनाओगे तो सबसे कम भुजा वाला क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। ऐसे भी कह सकते हैं, क्लियर है। मगर एक स्टैंडर्ड परिभाषा है, वो देखिए, 3 नॉन कोलिनियर लाइन, 3 नॉन कोलिनियर लाइन नहीं, पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिलाने से जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। देखो 1 2 3 पॉइंट है ना, इन तीनों पॉइंट को मिला दोगे तो जो आकृति बनेगी उसी का नाम क्या है, त्रिभुज है। और एक शब्द लगाया है नॉन कोलिनियर, यानी एक ही रेखा में नहीं होना चाहिए। देखो इसको मिला दोगे तो क्या त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो कोई भी 3 पॉइंट हो, 3 नॉन कोलिनियर हो, और इसको तीनों को मिला दीजिएगा तो जो आकृति बनेगी उसी का क्या नाम है, त्रिभुज। क्लियर है। अब त्रिभुज कई तरीका से बोल सकते हो, आपके पास अगर समझदारी है तो। जैसे जल को, पानी को बोल सकते हैं ना, चीजों को समझ रहे हो तो
आप बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि वही परिभाषा हो, क्योंकि एग्जामिनर में देखा है कहता है कि अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। लड़का समझ रहा है तो किसी भी भाषा में, भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश में बोल सकता है। इसको भोजपुरी में भी बोल सकते हो, भोजपुरी में बोल रहे 3 गो बिंदु को, हाँ यही बोल सकती हैं। 3 बिंदु के मिलावला के बाद जौन आकृति बने ओकरा के त्रिभुज कहल जाला। भाषा इंग्लिश में बोल दो, बंगाली में बोल दो, क्या दिक्कत हो गया? बात समझ रहे हैं? बांग्ला हम नहीं जानते। आगे बढ़े, त्रिभुज क्लियर है। अब आगे देखिए, त्रिभुज के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। प्रकार कल है बताए थे। प्रकार का मतलब क्या है? चीज वही हो, आकार, मतलब त्रिभुज बदलेगा नहीं, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा ना। जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट का प्रकार बोल रहे थे, बताए थे कि एक गला के आधार पर कितना तरह से हो सकता है, एक कॉलर वाला हो सकता है, एक गोल हो सकता है, एक भी हो सकता है बाजू के आधार पर। उसी तरह त्रिभुज के 2 प्रकार हो सकते हैं, 2 आधार पे हो सकता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर, बात समझ रहे हो? साइड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। त्रिभुज का कंपोनेंट क्या है? त्रिभुज में कितने कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट समझ रहे हो का? त्रिभुज कंपोनेंट देख, कंपोजिशन कह लीजिए, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? अरे देखो, 1 2 3 है, 3 गो साइड है, हाई एगो साइड, 2 गो और 3 गो साइड है, 3 गो एंगल है और 3 गो वर्टेक्स है। तो कह सकते हो 9 गो कह सकते हो, मगर जनरली 6 गो ही है। यानी जिस जिस कंपोनेंट से मिलकर बना है ना 6 गो, उसको हेर फेर करोगे एगो प्रकार बन जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे आप इधर खाते हो ना, ये क्या बोलते हैं, रोटी। रोटी को पूरी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? छान दीजिए। तो जैसे ही कंपोनेंट चेंज करोगे ना, एगो नया चीज बन जाएगा। भात को, अगर भात चावल है ना, उसको अगर आप क्या बोलते हैं, उसको भात को खिचड़ी बनाना चाहते हो तो क्या कर दोगे? बस वही चीज है। यानी कि हाँ, समझने वाला बात यह है, समझिए, समझने वाला बात यह है कि जिस जिस चीज से मिला है उसको हेर फेर करोगे तो एगो नया प्रकार बन जाएगा। तो 3 6 से मिला बना है, इसको हेर फेर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड को हम लोग हेर फेर करते हैं। अब साइड में देखो, पहला है, दिख रहा है, पहला एक ही बार तीनों साइड बराबर कर दे रहे हैं, ठीक? तो इसका नाम है, बराबर का बता रहे हैं क्या कि बराबर है, तो इसका नाम है इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। देखो, त्रिभुज तो है ये है, मगर कैसा? समबाहु ना। तो अब बच्चा वाला, अभी ना बच्चा में पढ़ाया जाता है कि यदि किसी त्रिभुज के, ये लिखवाएं क्या हम, कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ऐसा लिखवाएं। इसीलिए बताए हैं कि नाम में ही ध्यान देना, समबाहु लिखने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहला क्लियर हो गया? यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। अब ध्यान दो, दूसरा क्या है? भुजा को चेंज कर रहे हैं। एक तो कर दिए बराबर, दूसरा क्या कर दिए? 2 भुजा बराबर कर दे रहे हैं, 2 भुजा बराबर कर दे रहे हैं। तो देखो, ये बराबर कर दिए हैं। अब ये मत कहना कि ये भी बराबर हो सकता है, कोई भी 2 को बराबर करो, ठीक? तो इसका क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज ना। नामे पर ध्यान दो, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश क्या होता है इसका?
आइसो ट्रायंगल ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है। तीसरा क्या हो जाएगा इस पर, विषम बाहु, यानी कोई भी बराबर नहीं होगा। स्केलेन ट्रायंगल, देखो ये 3 दे रहे हैं, ये 2 दे रहे हैं, ये 1 दे रहे हैं, ये बता क्या रहे हैं हम कि अलग अलग है। ठीक, तो इसका क्या नाम है, विषम बाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर है। विषम बाहु ये किस पर बता दिए हम, भुजा के आधार पर। तो वो बच्चों जैसा नहीं कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो वो स्केलेन, ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब साइड को हेर फेर करेंगे अब की बार ना। तो साइड को हेर फेर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी ट्रायंगल में बताए थे आपको, एंगल में एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस ना, राइट एंगल। तो एक पहला बना रहे हैं हम एक्यूट एंगल, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक्यूट एंगल हो। तीनों भुजाएं क्या हो, एक्यूट। एक्यूट का मतलब 90 से कम। तो उसका क्या नाम हो जाएगा, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। नामे पर ध्यान दो, न्यून कोण हो या त्रिभुज हो, एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। अभी सबका है, बाकी है इसका, सब चलेगा अभी। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, एक को समकोण करते हैं, एक को क्या करते हैं, समकोण। क्लियर है। इसका क्या नाम है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। एक को क्या करते हैं, 90 से एबव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा नाम उसका, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ना, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत ना। अब एक और हो सकता है क्या, सोचो तो, 3 गो तो हो गए साइड के आधार पर और 3 गो हो गया कोण के आधार पर। ये दोनों को मिलाकर एगो बना देते हैं। ठीक, उसका देखो, ये दोनों को मिला दिया है, ध्यान देना है। अब बताओ तो इसको पढ़ो तो, हाँ समकोण, इस पर ध्यान देना, समकोण भी है और समद्विबाहु है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा समकोण समद्विबाहु। त्रिभुज, राइट आइसोसेलस राइट ट्रायंगल ना, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। क्लियर है। यानी आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। ये कौन हो गया, 7 गो। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पढ़ना क्या है आगे क्लास में। ठीक, लिख लिए, लिखते चलिए। अब बच्चों जैसा नहीं कि इसको कहते हैं, नाम में ही ध्यान देना है बस, तो याद हो जाएगा। बढ़े आगे। अब देखो आगे के क्लास में चाहे आगे पढ़ना क्या है आपको वो देखो। हाँ, गुण अब पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ा रहे हैं, त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार पढ़ा है। ठीक,
तो अब पढ़ना है त्रिभुज का गुण। त्रिभुज का गुण कहने का मतलब कि ये 6 सातों पर अप्लाई होगा। त्रिभुज का गुण यानी जो त्रिभुज है उसका प्रॉपर्टी पढ़ना है, और इस सब जो है ना अलग अलग सातों, इस सब का अलग अलग गुण भी पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, ये अलग अलग पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? इस सब पहले तो पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, त्रिभुज का गुण जो सब पर एप्लीकेबल होगा, और तब का अलग अलग पढ़ेंगे। ये पूरा पढ़ लेंगे तब जाके त्रिभुज खत्म होगा। आने वाले क्लास में ये चलेगा। अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के गुण। त्रिभुज का गुण कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ऐसे समझो ना कि कहें हम मनुष्य का गुण, एगो बोलो, मनुष्य का एगो ऐसा गुण बोलो जो सब पर लागू हो। हाँ, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। जानवर भी होता है, बात समझ रहे हैं? हाँ, मतलब जो है, ठीक, सारे मनुष्य जाति आप ऐसे मत लो जैसे मनु तो कहिएगा तो लिविंग कह सकते हैं अगर कह रहे हैं ना। हाँ, मैन इज मॉर्टल इसी को लेकर चलते हैं। जानवर भी होता है मगर थोड़ा शब्द का हेर फेर है, यानी कि वैसा गुण, ठीक, तो उसका जानवर का गुण है ना, तो जानवर भी मरणशील है। ठीक, पहले मैन इज मॉर्टल को लेकर चलिए। बात समझ, मनुष्य, बात नहीं। हाँ, मैन इज मॉर्टल है, यानी कि मैन है तो वो मरेगा ही, ये एक गुण हो गया। इस गुण को छोड़ दो और बताओ दूसरा गुण। हाँ, और एक गुण बोलो जो सब पर लागू हो। एक और गुण बोल रहे हैं कि मनुष्य जो होता है स्वभाव से ना लालची होता है। अगर कोई कह रहा है ना कि हम लालची नहीं हैं, वो झूठ बोल रहा है, ना तो मनुष्य नहीं है। अब उसमें डिग्री है, कम चाहे ज्यादा। ये कह सकते हो हम कम लालची हैं चाहे ज्यादा लालची हैं। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है मगर लालची होता है। अब देखो मनुष्य का गुण हो गया। अब उसमें हम कहें पुरुषों का गुण, महिलाओं का गुण। अब पुरुषों में किसी खास व्यक्ति का गुण, नहीं समझ रहे हो, रमेश का, सुरेश का, सबका गुण एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो जो मनुष्य का गुण होगा वो सब पर लागू होगा, मेल का जो होगा वो मेल पर लागू होगा, महिलाओं को महिलाओं पर लागू होगा, और महिलाओं में किसी पार्टिकुलर महिला का गुण, सब एक दूसरे से भिन्न है। ठीक उसी तरह आपको पढ़ना है त्रिभुज का गुण, त्रिभुज के प्रकार जो उसका गुण, उसी तरह चतुर्भुज का गुण, चतुर्भुज में जो प्रकार होगा उसका गुण, यही सब पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? तो अब पहले बात करते हैं गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। स्टार्ट करें, मिटा दे इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसको ध्यान रखना। त्रिभुज के गुण, ये किस पर लागू होगा जी? त्रिभुज का गुण सारे त्रिभुज, जो त्रिभुज है उस पर लागू होगा। समझ रहे हैं? देखिए अब पढ़ रहे हैं त्रिभुज, यही ध्यान देना चाहिए, यहीं से है मेन। ठीक, त्रिभुज के गुण, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हाँ, ये पढ़ना है, ये सब पर लागू होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना। पहले बात कर लेते हैं गुण। आपको गुण हम बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम बस थोड़ा सा ध्यान दिलाएंगे। ठीक, आपको वो खुद निकालते चलना है। बस समझ रहे हैं कि ये गुण होता है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि गुणे क्या होता है। आपको खुद अपने से आना चाहिए। मैथ क्या है ना कि हम भी फील करें, आप भी फील करो। ये जीके नहीं है कि ऐसा होता है, ऐसा ही हुआ है। बस समझ रहे हैं? मैथ और साइंस फील करने का चीज़ है। ठीक, तो बात करते हैं गुण। बोलिए, कोई जानते हो तो गुण क्या होता है? ऐसी विशेषता जो आपको किसी से अलग करता है। हाँ, सही। और
अरे खाली हम गुण कह रहे हैं। गुण देखो, गुण क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका इंडिड नेचर होता है, यानी उसको उससे आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर सेपरेट करोगे तो वो चीज ही नहीं रह सकता है। इसीलिए लोग कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, एक का दूसरे से मैच नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा उदाहरण से समझो है, जैसे पेट्रोल है, ठीक, पेट्रोल का एक गुण है ज्वलनशीलता। अगर पेट्रोल से ज्वलनशीलता हटा दो तो रहेगा पेट्रोल? नहीं रह पाएगा ना। हाँ, वो भी गुण है, बात समझ रहे हैं। सारे के सारे लिक्विड हैं, जो भी है और सब भी गुण है, मगर उसको हटाओगे तो वो नहीं रहेगा। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल का जैसे गुण बताओ, जैसे मैटर का गुण बताओ। एक मैटर का गुण है, मैटर में, मैटर हम कह रहे हैं, हाँ मैटर, मैटर द्रव्य, उस स्थान घेरता है। अगर मैटर है, बात समझो, तो स्थान घेरेगा, अगर स्थान नहीं घेरा तो मैटर नहीं है। तो किसी भी चीज का इंडिड नेचर होता है जिससे एक दूसरे को अलग किया जा सकता है, वही गुण लक्षण है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं। स्वभाव जिसको बोलते हैं, हर व्यक्ति अपने स्वभाव में ही संतुष्ट रहता है। यहां तो तक तो समझ रहे हो। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, त्रिभुज का गुण पढ़ना है, यानी कि उन गुणों को हटा दीजिएगा तो वो त्रिभुज ही नहीं रहेगा, और जब त्रिभुज है तो वो गुण उसके साथ बाय डिफॉल्ट है। ये चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कहें मनुष्य का गुण स्वभाव, ठीक, जैसे गुस्सा अभी बता रहे थे ना, गुस्सा आपका रियल नेचर नहीं है। जिस चीज में आप कंफर्टेबल ना महसूस करो ना, समझना कि वो आपका रियल नेचर नहीं है। जैसे गुस्सा करके कौन आदमी है जो आनंद महसूस करता है? पानी जो है ना, जैसे पानी है ना, पानी को उबाल दीजिए, ठीक, पानी को उबाल दीजिए, गर्म हो जाएगा। पानी का नेचर है शीतलता, उबाल दोगे थोड़े देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आ जाएगा ठंडा। उसका गुण है, उसको अलग नहीं कर सकते, थोड़े देर के लिए आप डिस्टर्ब कर सकते हो। तो गुस्सा आपका नेचर नहीं है, बात समझ रहे हो। भले कोई गुस्सा दिला दे, कंफर्टेबल आप फील नहीं करोगे गुस्सा में। हो सकता है कि आगे चल के, मतलब 20-25 साल का आदमी है, चाहे बाय डिफॉल्ट उसका बार बार गुस्सा करके उसको हो सकता है कि कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए और गुस्से में आनंद लेने लगे, हो सकता है, ये हो सकता है, मगर रियल है नहीं। हाँ, मगर एक्चुअल में नहीं है। तो पहला चर्चा करते हैं त्रिभुज का गुण में, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के, पहला लिखते चलिएगा आप लोग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 ना। अब देखो, ये तो लिख लिए, कैसे होता है ये भी देख लेना, ठीक, कैसे होता है, क्लियर है। अब हम बता रहे हैं कि कैसे होता है, त्रिभुज का गुण है, यानी कि अगर 180 होगा तबे त्रिभुज होगा, 180 है तो त्रिभुज होगा। आप सिंपल क्लोज फिगर हो। इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये सारे फार्मूला हम सिद्ध नहीं करेंगे, मतलब सिद्ध तो सब बताएंगे लॉजिक से, ऐसा कोई फार्मूला हम नहीं बताएंगे कि जी ऐसा होता है, सिद्ध सबको करेंगे, मगर जो 8वां 10वां में आप लोग पढ़े हैं उस तरह से नहीं होगा, बस लॉजिक से समझ में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। ये कैसे होता है ये देखिए, ये जो डॉट डॉट बना रहे हैं उसको ध्यान देना। हाँ, लॉजिक से ध्यान दो। A B C है, देखो, हाँ, इसको थोड़ा सा आगे लेकर चले जा रहे हैं, दिख रहा है ना, ठीक, और ये इसको इधर लेकर चले जा रहे हैं।
इसको इधर लेकर चले जा रहे हैं और इसको इधर, दिख रहा है? समझ रहे हो बात को? ठीक। अब ये बताओ, अभी जस्ट पीछे पढ़ाए हैं हम ट्रांसवर्स लाइन, पढ़ाए हैं ना? तो ये रेखा देखो और ये रेखा देखो, ये क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है ये। तो ट्रांसवर्स लाइन में हम बताए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो हाई हाई क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है। हाई इस रेखा में भी ये वाला क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर। बराबर है ये वाला, है कि नहीं? अल्टरनेट इंटीरियर है। इधर से ये ट्रांसवर्स हो जाएगा और इधर से ये ट्रांसवर्स हो जाएगा। देख लिए, ये बराबर होगा। किस आधार पर बराबर होगा? एकांतर कोण। ये बराबर होगा। क्यों होगा? कि ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये पैरेलल है, यह भी इससे गया पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, इधर से भी एक ट्रांसवर्स लाइन है। अब ये अगर हम जोड़ दे रहे हैं ये, ठीक, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। अभी बताए थे स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180। तो ये बताओ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तीनों का मिलकर 180 होता है। तो ये मिलकर 180 नहीं होगा? गजब। देख लिए, हाई बराबर है, हाई बराबर है, हाई मिलाकर तीनों मिलाकर 180। तो इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर हो गया, तो तीनों मिलकर 180। प्रूफ हो गया कि नहीं? क्लियर है? यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। क्लियर है? आगे बढ़े। पहला गुण क्लियर। दूसरा मिटा दे, इसको लिखते चलिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखिए, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग, दो अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। एक बाह्य कोण के बराबर होता है। ये क्या है? प्रॉपर्टी है। दूसरा किसका प्रॉपर्टी है? ये त्रिभुज का। अब ध्यान देना, यहां पे ये किस पर एप्लीकेबल है? सब पर। ठीक। अब ये कैसे, देखो ध्यान से, ये कह क्या रहे हैं, पहले इसका अर्थ समझो। अगर कोई त्रिभुज है, ठीक, ये देखो ना, ये जरूरी नहीं है कि यही फिगर हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक, ये वाला, ठीक, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अंतः का मतलब ये अंदर वाला ना, अंतः का मतलब ये वाला और ये वाला और ये, अंतः का मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक। तीनों फिगर में ऐसे ही बनेगा। आप ये दिमाग में मत रख लेना कि एक गो है। तो ये कह क्या रहा है ना कि थ्योरम कह रहा है कि अगर त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज के दो अंत, ये वाला को जोड़िएगा ना तो ये बाह्य कोण है, ये बाह्य वाला के बराबर होगा। किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का ये वाला और ये वाला मत जोड़ देना, ये वाला अपोजिट, इधर भी अगर ये लिए हैं तो ये जुटेगा, ये नहीं, ठीक। इधर भी ये लिए हैं तो ये जुटेगा, ये नहीं। अब देखो ये कैसे होता है, थ्योरम समझ गए। अब लॉजिक देखो कैसे, कहाँ बात हो रहा है, गलत बात है। किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग क्या होता है? बाह्य के बराबर होता है। हाँ, अब ध्यान दीजिए लॉजिक से। हाँ, आप ये बताओ, अभी तो पढ़े हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये बताओ कि ये कोण
ठीक, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो ये कह रहा है कि 1 + 2 होगा ना। ये बताओ कि ये वाला और ये वाला, दोनों को हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये और ये 180 हो जाएगा, और इन तीनों को जोड़ दें तो 180। तो ध्यान दो कि इसका योग ये बराबर नहीं होगा, ये तो बीच के कॉमन हो गया। नहीं बुझाया होगा? देखो, ये तीनों, ये दोनों जोड़ देंगे हम, ये और ये, तो कितना हो जाएगा? कैसे? स्ट्रेट एंगल से। ठीक, अभी पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। तो ये जो एंगल है ये इस कोण के लिए भी कॉमन हो गया और 180 के लिए कॉमन हो गया। तो क्या इसका योग इसके बराबर नहीं हो जाएगा? तबे ना 180 हो जाएगा जी। लिख कर बताएं का। तीनों का योग बराबर होना चाहिए, एक सी वाला भी लेंगे। देखो, दो का कहाँ कह रहे हैं? ये स्ट्रेट है, 180 होता है। त्रिभुज का भी पीछे वाला याद रखना, तीनों कोनों का योग कितना होता है? एक इसका मान ले रहे हैं, तो इसका योग 180 होता है, तो दोनों बराबर है, 180 इधर 180। अब ये वाला एंगल इसके लिए भी कॉमन है, 180 वाला क्या इसके लिए भी कॉमन है। तो क्या इसका 1 और 2 इसके बराबर नहीं होगा? तबे ना जाकर 180 होगा जी। बात तो वही है। ठीक से देखो, लिख कर बताएं क्या कि समझ गए? लिख कर बताएंगे, टाइम लगेगा। ठीक उसी तरह ये है, हम जानते हैं, इसको भी समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो, कि ये 180 होता है ना। थ्योरम कह रहा है कि 2 अंतःकोणा का योग बाह्य के बराबर होता है। तो चूंकि ये 180 होता है, तीनों मिलाकर ये 180 होता है, तो बाय डिफॉल्ट इसका और इसका योग ये होगा, तबे ना ये जुड़ जाएगा, तबे ना 180 हो जाएगा जी। ठीक, वहां भी वही है। क्लियर है? तो ये त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अब अगला थ्योरम लिखिए। रन देते हैं। ठीक, आगे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चलेगा।